गुड मॉर्निंग गाइस। हिंदी माध्यम का कक्षा 12 का पहला लेसन भौतिक विज्ञान स्थिर विद्युत की अपन पढ़ रहे थे। उसमें पहले विद्युत आवेश पढ़ा, फिर उसका ध्रुवमान के साथ क्या कनेक्शन है वो पढ़ा, फिर उसके चार्जिंग करने की जो विधियां होती है, आवेशन की विधियां होती है, उसके बारे में पढ़ा। कूलाम बल पढ़ा, कूलाम नियम पढ़ा, विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता बोर्ड एग्जाम में, विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ोगे आप? विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो चार्ज अपन ने ले लिया, एक -q ले लिया, एक +q ले लिया। एक को अपन ने a मान लिया, एक को मान लिया b, और अपन ने ये डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, वो ले लिया 2a ले लो, 2d ले लो, आपकी इच्छा हो जाती है। मैं यहाँ पे 2a ले रहा हूँ, आपकी इच्छा हो 2s ले सकते हो, 2a ले सकते हो, 2d ले सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि विपरीत प्रकृति के दो आवेश, विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे जोड़े को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। द सेम एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव आवेशों का ऐसा युग्म है जिसमें विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसको विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसका मतलब एक पेयर बोलते हैं, एक जोड़ा बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में? क्वेश्चन ऐसे आता है कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, वह विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह ऐसे आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हुए विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष, ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष होगी, ये वाला इस प्रकार से ये निरक्ष हो गया, ऊपर वाला ये जो आर पार जाएगा ये निरक्ष हो गया। निरक्ष के नाम से कम आता है, ये विषुवती तल के नाम से ज्यादा आता है। के कारण किसी बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आवश्यक दूरी के साथ ग्राफ वितरण करना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, वरना 1 नंबर में ये डेफिनेशन आती है बोर्ड में, कई बार आता है क्वेश्चन ये कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और मात्रक लिखिए। इसका सुनो ध्यान से, आवेशों का ऐसा युग्म या विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा युग्म विपरीत प्रकृति तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ध्यान सुनो, विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा युग्म जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया? एक नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये हो
अब इसमें नंबर एक जो बात आती है वो क्या है कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, वो सारी चीजें करेंगे अपन। उतार लिया होगा आपने, ध्यान से सुनो। इसमें नंबर एक है कि इसमें मूवमेंट कैसे आएगा। अगला जो पॉइंट इसका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मूवमेंट कैसे आएगा, आघूर्ण। इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आवेशों का परिमाण तथा मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो आवेशों का परिमाण क्या हो गया यहाँ पे Q, और मध्य की दूरी कितनी होगी यहाँ पे 2d, दोनों का गुणा हो गया। P इक्वल टू क्या हो गया, Q गुणा 2d हो गया। अपन सदिश की बात करते हैं तो ये हो जाएगा Q2d sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें निकल के आता है कि इसका मात्रक क्या होता है। ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा एक पद्धति जो होती है उसमें इसका मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है जनाब, कूलाम। दूरी किसमें लिखी जाएगी, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर हो गया। एक मात्रक और होता है इसका, डी बाई होता है। तो एक डी बाई इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ये छोटा मात्रक होता है, ये बड़ा मात्रक होता है। तो ये जो छोटा मात्रक होता है इसको सीजीएस पद्धति में अपन बोलते हैं। तो सीजीएस पद्धति में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, यानी कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो 1 डी बाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर होता है। नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी इसमें, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन की अपन बात करें, तो डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ऋण सिरे से धन सिरे की ओर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी। ये ऋण सिरा है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर हो जाएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव, 3-4 चीजें बताई, वापस रिपीट करते हो, फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा 4 नंबर का। 1 नंबर में जो चीज आई है वो आपको बता दी, आवेशों का ऐसा युग्म जो परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो द्विध्रुव होता है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आवेश के परिमाण को मध्य की दूरी के साथ गुणनफल करोगे तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण आएगा। जब इसकी मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम लिख दिया। दूरी किस में लिखते हैं, मीटर में, तो मीटर में आ गई। आगे इसका छोटा जो मात्रक होता है वो डिवाई होता है। तो 1 डिवाई बराबर हो गया 3.3 गुणा 10⁻³ कूलाम मीटर हो गया। अब मैं बड़ा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, वो क्या है वो समझ आने से। इसकी दिशा क्या होती है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है। किधर होती है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हुए, क्वेश्चन नंबर के लिखवा रहा हूँ बोर्ड के हिसाब से। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हुए विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हुए एक्सीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की गणना कीजिए। बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूरी के साथ आवश्यक ग्राफ बनाइए। दूरी के साथ आवश्यक ग्राफ बनाइए। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हुए अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। दूरी के साथ आवश्यक ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें क्या करना है अपने को, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। आवेशों का ऐसा युग्म जो परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित विद्युत ध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। 2 charges are separated at a small distance। इसका मतलब क्या हुआ, 2 equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चार्ज अपन ने ले लिया A और ये ले लिया जनाब आपने B, और इसके जो मध्य की दूरी है वो अपन ने ले ली 2D ले लो, 2I ले लो, 2A ले लो, तुम्हारी इच्छा वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। मैं यहाँ पे 2A ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य की दूरी 2A, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर गणना करोगे तो एक बार तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर मान चाहिएगा और एक बार -q के कारण चाहिएगा। ठीक है। सो एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, मैंने बताया भी था, ये इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती, इधर होगी। ठीक है। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण क्या होगी, अंदर की ओर होगी। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर, जबकि ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है, मतलब अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे ये धनावेश हो गया, इसके कारण जो डायरेक्शन है वो यहाँ ले लिया मैंने E1, ये लिया माइनस, तो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस प्रकार से होगी। तो यहाँ दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कितनी है, बाहर की तरफ है, और ऋणावेश के कारण क्या है, अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले अपन मान निकालेंगे धनावेश के कारण, फिर मान निकालेंगे ऋणावेश के कारण। यहाँ बड़ा मान किसका है बताओ, E1 ज्यादा है E2 ज्यादा, बताओ आप सवाल। बड़ा कौन होगा यहाँ पे, E1। क्यों होगा, अब सुनो ध्यान से, क्यों होगा, क्योंकि ये दूरी कम है, ये दूरी कम है, E ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है, E प्रोपोर्शनल 1/r²। R छोटा होगा तो E बड़ा होगा, R कम होगा तो E ज्यादा होगा। और क्यों बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, दूरी ज्यादा हो जाएगी क्षेत्र ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एक तो कारण ये है। दूसरा, बिंदु P पर देखो, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो कई बच्चों के दिमाग में आता है कि अपन E1 को ही बड़ा क्यों मानते हैं इसमें। उसका कारण ये है कि पास है, भले रेखाएं पास बनेगी, घनत्व ज्यादा ही है इसका, ये दूर है, इस वजह से नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन निकालेंगे। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, दोबारा से सुनो एक बार इसको। चित्र में दर्शाए अनुसार AB एक विद्युत ध्रुव है जो परस्पर 2a दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर X से स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए
धनावेश के कारण बिंदु P पर मान निकालेंगे और ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर मान निकालेंगे। अब इसमें दो चीजें मैंने वो समझने लायक है, वो समझ ध्यान से कि यहाँ पे E1 बड़ा होगा, V2 ज्यादा बड़ा होगा। धनावेश के कारण जो बन रेखा वो पास पास बन रही है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। ऋणावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत बल रेखाएं कम बन रही है तो क्या होगा, मान कम आ जाएगा। अब समझ ध्यान से, यहाँ से पहले किसके मान निकालोगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E प्लस Q इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। KQ अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताओ, BP का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, BP का। तो प्लस Q इक्वल टू हो गया EQ अपॉन BP स्क्वायर। अब BP का मान कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से, मैं मिटा देता हूं क्वेश्चन को, एक बार दोबारा से देख लो। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। विद्युत ध्रुव को परिभाषित करते हुए इसकी x की स्थिति में उत्पन्न या x स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए व आवश्यक दूरी के साथ ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो इसको अपन कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। तो ये हो गया E प्लस Q इक्वल टू KQ अपॉन, अब सुनो बात इधर हो जाए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम चित्र की ज्यामिति से क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से आप तक वो BP है, BP अपने को चाहिए। तो क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, OP इक्वल टू कितना, देखो ध्यान से, O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है, OB प्लस BP। OP इक्वल टू हो गया OB प्लस BP। OP किसके बराबर सर, OP किसके बराबर है, R के, मैंने R लिख दिया। टोटल 2A है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा A, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा A। तो OB कितना है A प्लस BP अपने को चाहिए, तो BP इक्वल टू हो गया R माइनस A। तो मैं यहां लिख देता हूं R माइनस A का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार से ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन, ये माइनस है, इस माइनस के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो यहां से लेके यहां तक, माइनस Q के कारण यहां से निकालेंगे तो यहां से लेके यहां तक टोटल दूरी हो जाएगी। यहां से यहां तक R तो है और A और B, तो कितनी होगी R प्लस A। तो अपन करेंगे इसको मिटा दो, दिक्कत नहीं किसी प्रकार, इसका कोई रोल नहीं होगा। तो ये हो गया R प्लस A का समीकरण नंबर 2। मैंने ऐसा बताया था आपको, P1 बड़ा है P2 से, क्योंकि ये पास है, दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, इसकी दूरी कम है तो इसकी दूरी ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र
E इक्वल टू E1 जाता है, E1 जाता है तो E1 को अपन ने क्या ले रखा है, E प्लस Q ले रखा है, और E2 को अपन ने क्या ले रखा है, E माइनस Q ले रखा है। यही तो मान लिया अपन ने, ये धनावेश के कारण है, ये माइनस के कारण है, कोई सा भी लोग कैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो E प्लस Q माइनस E माइनस Q इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। आप जैसा भी लो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार के, प्लस ले तो प्लस ले लो, इसको माइनस ले तो माइनस ले लो, इसको फर्स्ट मान लो तो इसको फर्स्ट सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्वेश्चन में आपने लिख देना है E प्लस Q ग्रेटर देन E माइनस Q, ये बहुत जरूरी है। समीकरण 1 समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने हैं। ये दोनों मान यहां रखोगे तो हो जाएगा E इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो गया KQ कॉमन आ गया, यहाँ रह गया R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस A का होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, E इक्वल टू KQ कॉमन आ गया, R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा इसका, तो इसको अपन ने ले लिया R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये में से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा KQ A प्लस B का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ठीक है, सुन रहे हो ना। तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो इसका हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का स्क्वायर। तो E इक्वल टू KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB 2R सॉरी माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। इसको साथ के साथ उतारते रहो पेन कॉपी लेके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये एलसीएम हो गया, इसको एक बार जोड़ दिया एक बार इसको घटा दिया, तो A माइनस बी गुणा A प्लस बी हो गया, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
2 प्लस 2 क्या होते हैं 4, 4 के 2 टुकड़ों कर ले, एक बाहर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा अंदर। देखो इसको उतारो, फटाफट उतारो, इसको साथ के साथ उतारते रहो। दूर दूर लिखना नहीं है, पास पास लिखना है। जो चीज समझ में नहीं आती है उसको साइड में रिमार्क कर लो, कच्ची पेंसिल से कर लो, ब्लैक पेन से कर लो, किसी से कर लो, करते रहो, साथ साथ चलते रहो। चलने का है, रुकने का नहीं है। ये पहला चैप्टर अपना लास्ट स्टेज में है, ये 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अपने 1-2 क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लिया, चलो। E इक्वल टू के क्यू, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4। तो 1-2 को बाहर ले लिया मैंने, 1-2 को मैंने अंदर लिख लिया। 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सीधा तो फंडामेंटल नहीं लिख सकते, यहाँ पे जो दूरी आई थी R और ये दूरी है A, और यहां से यहां तक की दूरी थी वो कितनी थी R थी। ये दोनों A है, ये R है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि R दूरी है, यहां भी था नहीं, ये R डिस्टेंस ज्यादा है A से, तो इसका मतलब क्या हुआ R मच ग्रेटर देन A। R का मान A की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो A या उच्च धातु को नगण्य लेने पर, ठीक है, तो ये निचोड़ा नगण्य जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दो, तब A स्क्वायर तथा इसकी उच्च धातु को नगण्य लेने पर ये E हो गया 2KQ 2RA अपॉन R स्क्वायर की स्क्वायर बोले तो R की पावर कितना हो गया, कितना हो गया बोलो बच्चों, R स्क्वायर की पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया ना। तो E इक्वल टू 2KQ 2RA अपॉन R की पावर कितना हो गया 4, एक 8 से बार कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2KQ 2A अपॉन R की पावर 3। E इक्वल टू 2 को ले लिया K, Q 2A को साथ ले लिया अपॉन R की पावर कितनी ले ली 3, कोई दिक्कत नहीं आता। और मैंने बताया था आपको कि आवेश का परिमाण तथा मध्य की दूरी का गुणनफल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P कहलाता है। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, तो अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र आएगा 2kP अपॉन R क्यूब। इसको सदिश रूप में लिखोगे तो कैसे आएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये वेक्टर E इक्वल टू हो गया 2kP अपॉन R। एक नंबर का गाउस का नियम आता है, ढाई नंबर का डेरिवेशन आएगा सड़ती, और आधे नंबर का अपने पास इसी का ग्राफ। तो ग्राफ करोगे तब कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ आप लिखोगे ग्राफ के निरूपण किन किन के मध्य आएगा, किन किन के मध्य आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी स्मॉल r। तो ये हो जाएगा ग्राफीय वितरण, ये एक्साइज ले लिया, वाई एक्साइज ले लिया, एक्साइज और वाई एक्साइज, यहाँ पे ले लिया दूरी r
यहाँ पे ले लिया आपने E, तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा T प्रोपोर्शनल 1/r3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन आता है दो आवेश क्रम से 2 × 10⁻⁶ कूलम तथा -2 × 10⁻⁶ कूलम परस्पर 8 समय की दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर x स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। ठीक है, तो मैंने दो चीजें बताई आपको, विद्युत ध्रुव कल पढ़ के आना, विद्युत ध्रुव की परिभाषा है, दो पेयर लेने आपको, एक जोड़ा लेना है, एक प्लस आवेश का और एक माइनस, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, उसकी x स्थिति में बताया, कल अपन करेंगे निरक्ष या विशुद्ध तत्व। ओके।